बच्चों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में सिलेबस को देखा किया था, उसके बाद हमने लेक्चर नंबर 1 में मैट्रिक्स को डिस्कस किया था। मैट्रिक्स में हम लोगों ने मैट्रिक्स के एलिमेंट के बारे में समझा था। मैट्रिक्स में रो और कॉलम क्या होती है, मैट्रिक्स में कितने टाइप के एलिमेंट होते हैं, अपर डायगोनल एलिमेंट, लोअर डायगोनल, डायगोनल, ऑफ डायगोनल, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। और उसके बाद हमने एक फिलिंग्स ब्लैंक्स क्वेश्चन किया था। उसके बाद हम लोगों ने टाइप ऑफ मैट्रिक्स समझा था, यूटीएम मैट्रिक्स, एलटीएम मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। और उसके बाद हम लोगों ने नोट कुछ पॉइंट देखे थे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए सबसेट ऑफ स्केलर मैट्रिक्स एंड स्केलर मैट्रिक्स इज सबसेट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स इज सबसेट ऑफ यूनिटरी upper triangular matrix and lower triangular matrix and that is subset of square matrix। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था डिटर्मिनेंट ऑफ यूटीएम एलटीएम डायगोनल मैट्रिक्स इज इक्वल टू द मल्टीप्लाई ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। और आज अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, लेक्चर नंबर 2 फॉर मैथमेटिक्स। हाँ तो बच्चों, हम लोग अपना दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ थोड़ा सा एक पॉइंट बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे देयर एग्जिस्ट का मतलब इस एफ से डिनोट किया जाता है, देयर एग्जिस्ट, एंड सच दैट को एस टी से डिनोट किया जाता है। तो बच्चों, यहाँ पे एक पॉइंट नोट करेंगे हम लोग, स्क्वायर मैट्रिक्स। इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स diagonal exists if it must be square matrix. In a matrix, if a diagonal element exists, then it is called square matrix, and that is corresponding if there exist corresponding elements for every element. Square matrix. In a matrix diagonal exists, it must be a square matrix or such. If there exist corresponding element for every element, then it is said to be square matrix। और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने तीसरे नोट के तीसरे पॉइंट पे। नोट का तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई इज ए identity matrix, then A inverse is equals to B and B inverse is equals to A। ये प्रॉपर्टी होती है बच्चों, अगर A और B इक्वल है, A इंटू बी इक्वल टू आई है, तो A इनवर्स इक्वल टू B, और B इंटू A इक्वल टू आई है, तो B इनवर्स इज इक्वल टू A। इसके बाद हम लोग को एग्जाम्पल देखते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल आता है। इफ ए एन क्रॉस एन सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू आई, देन ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ए। इसके बाद हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स समझते हैं क्या होता है। ये इज कॉल्ड, इफ सपोज देयर इज ए मैट्रिक्स ए, then A is called singular if determinant of A matrix will be 0, and then the inverse of the matrix, that matrix will not exist because the determinant will equal to 0। that's why the inverse of singular matrix is not exist because the determinant of matrix is equals to 0, then this singular matrix will, the inverse of this singular matrix will undefined। अब इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हुए चलते हैं, इनवर्स ऑफ टू मैट्रिक्स के बारे में। यहाँ पे इफ़ सपोज ए मैट्रिक्स ए जिसमें एलिमेंट्स हैं ए बी एंड सी डी, और दो एलिमेंट्स हैं 2 rows and 2 columns, then the inverse of A is equals to adjoint of A divided by determinant of A। तो ये हो जाता है adjoint of A का एक फार्मूला है, मैट्रिक्स D माइनस बी माइनस सी इंटू ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए।
तो यहाँ पे बच्चों इसके लिए एक नोट पॉइंट समझ लेते हैं हम लोग। इनवर्स एग्जिस्ट इफ ओनली व्हेन determinant of A is not equals to 0, that is non-singular. If the matrix is singular, then the inverse will not exist, because the denominator of the inverse matrix will 0, hence the inverse of matrix will not define. So the inverse exists only when determinant of A will not equals to 0, that is non-singular matrix. अब यहाँ पे हम लोग एक गेट का क्वेश्चन देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है ए इक्वल टू 3 + 4i माइनस आई के 3 - 4i, 4 एलिमेंट्स दिए हुए हैं। तो फाइंड करना है ए इनवर्स क्या होता है। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हम लोग सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए रो इस एलिमेंट का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड माइनस i इंटू -1 कर देंगे, तो इस टाइप से आएगा। 3 + 4i, 3 - 4i को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट हम लोग इन दोनों एलिमेंट को, फिर उसके बाद इन दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इस एलिमेंट को। तो ये आ जाएगा हमारा, तो हमारा आ जाएगा 3 + 4i मल्टीप्लाइड बाई 3 - 4i माइनस आई। तो इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 24, जो कि नॉट इक्वल्स टू 0 है। सो ए इनवर्स विल एग्जिस्ट एंड द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स विल बी दैट 1/24 3 - 4i प्लस i माइनस आई 3 + 4z। ये वाला फार्मूला है, हम ये वाला चीज़ यहाँ से पुट कर देंगे, क्योंकि ABCD का इन्वर्स हम लोग निकालना सीख चुके हैं। D - B - C × A होता है ABCD का इन्वर्स। अब एक और गेट का क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ़ M इज ए मैट्रिक्स 3/5 4/5 X 3/5 इज द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स M is such that M transpose of M is equals to M⁻⁻1, then the value of X, what will be the value of X? तो इसके सोल्यूशन को देखते हैं। सोल्यूशन को देखने के लिए सबसे पहले ट्रांसपोज हम लोग समझ लेते हैं। ट्रांसपोज रो को कॉलम से इंटरचेंज कर दें और कॉलम को रो से इंटरचेंज कर दें, तो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ माई मैट्रिक्स। हियर द डिटर्मिनेंट, पहले डिटर्मिनेंट देख लेते हैं। 9/25 - 4x/5 हम लोग डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेते हैं इसका। तो ये डिटर्मिनेंट इतना आ गया है। तो मैट्रिक्स की दोनों साइड इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। 3/5x 4/5x अपन इतना ये। इसके बाद हम दोनों इनवर्स दोनों को इक्वल कर देते हैं। M ट्रांसपोज इंटू इज इक्वल्स टू M इनवर्स, M ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू M इनवर्स इक्वल कर देते हैं। इसके बाद कंपेयर करेंगे हम लोग, फिर दोनों वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे x = -4/5 डिवाइडेड बाई -4/5 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ M आ गया। मॉड ऑफ M की वैल्यू यहाँ पे निकाल चुके हैं, डिटर्मिनेंट M की वैल्यू। अभी इसको पुट कर देंगे यहाँ पे, डिटर्मिनेंट M की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। फिर उसके बाद x की सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू -4/5 आ चुकी है। तो ये रहा बच्चों आज के लिए का ये सेकंड गेट का क्वेश्चन। इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है टाइप ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कितने टाइप की होती हैं। यहाँ पे मैट्रिक्स 2 टाइप की बता रहे हैं, एक सिमेट्रिकल मैट्रिक्स, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर द मैट्रिक्स इन विच द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल एंड ए ट्रांसपोज is equals to matrix A. That means in symmetric matrix the transpose of matrix is equals to that matrix, and in skew symmetric matrix the transpose of matrix is equals to the negative of the matrix A of that matrix। और इसमें diagonal elements 0 होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। नोट करते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, नोट इफ A(n × n सच दैट A इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन मॉड ऑफ A डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू 0 इफ n बिलोंग्स टू ऑड। n अगर ऑड है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी।
और एन इवन है तो इसकी वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर आएगी डिटर्मिनेंट की, अगर ए इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बाद बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।